ओम, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर, जिस चैनल का नाम है गॉड का भक्त। और मेरा नाम है हर्ष चौधरी। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं दुनिया का मुक्तिदाता हूं। और 24 अक्टूबर 2022 सोमवार से मैंने यानी दुनिया के मुक्तिदाता ने नए सनातन धर्म को लॉन्च कर दिया है। ये नया धर्म दुनिया में सबसे बड़ा धर्म बनेगा। और भविष्य में अगर सबसे महान धर्म का नाम लिया जाएगा तो वो ये ही धर्म होगा। ऐसी भविष्यवाणी हर धर्म में है कि जो मसीहा आएगा और उसका धर्म दुनिया का सबसे बड़ा धर्म बनेगा। अगर आपको दुनिया के मुक्तिदाता पर भविष्यवाणियों के बारे में नहीं पता है तो YouTube पर पता कर लीजिएगा। समझे कि नहीं? अगर आप नए व्यूअर हो और आपको मेरे बारे में यानी दुनिया के मुक्तिदाता के ब्रह्म ज्ञान के बारे में नहीं पता है और आपको ये भी नहीं पता है कि मैंने कौन सा नया सनातन धर्म लॉन्च करा है, तो आपको ये सब जानने के लिए मेरे चैनल पर सभी वीडियोस और प्लेलिस्ट को देखना पड़ेगा, क्योंकि हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया ब्रह्म ज्ञान दिया है। तभी आपको मेरा सारा ब्रह्म ज्ञान समझ आ पाएगा। अब आपके ऊपर है, आपको दुनिया के मुक्तिदाता से मोक्ष व मुक्ति का ब्रह्म ज्ञान लेने में कितना इंटरेस्ट है। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो अगर आपके जैसे लोगों को भगवान भी धरती पर आकर मोक्ष व मुक्ति का ब्रह्म ज्ञान क्यों न दे दे, तो भी आप जैसे लोगों को मोक्ष व मुक्ति का ज्ञान नहीं मिल पाएगा। क्योंकि जिन लोगों की इच्छा नहीं है मोक्ष व मुक्ति पाने की, तो उनको मोक्ष व मुक्ति का ब्रह्म ज्ञान भगवान भी आकर दे दे तो भी समझ नहीं आ सकता है। समझे कि नहीं? ये वीडियो भी पिछली वीडियोस की तरह काफी लंबी और बोरिंग जरूर हो सकती हैं। और फिर से मैं कहना चाहता हूं, अगर आप एक बार मेरी सारी वीडियोस देख लोगे तो आप बेशक दुनिया में किसी भी धर्म से क्यों ना हो, आप इस धर्म को यानी मेरे धर्म को अपनाने के लिए तैयार जरूर हो जाओगे जब आपको इस नए सनातन धर्म की खासियत के बारे में पता चलेगा। ये सब खासियत सिर्फ उसको ही पता चलेगी जो मेरी सारी वीडियोस को बिना स्किप किए ध्यान से सुनेगा और समझने की पूरी कोशिश करेगा। अगर आप भगवान को पाना चाहते हो तो आपको मेरी सारी प्लेलिस्ट की सभी वीडियोस को बिना स्किप के देखना और समझना कंपलसरी है। समझे कि नहीं? मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। और आप सब पुराने व्यूअर को मेरे बारे में ये सब बातें भी बहुत अच्छे से पता होगी। और जिन नए व्यूवर्स को नहीं पता है तो मैं उनको बता देता हूं जो बातें मेरे पुराने सभी व्यूवर्स को जरूर पता होगी, कि मैं एक सिग्मा मेल हूं। जो सिग्मा मेल अकेले ही सिर्फ दिमाग के दम पर पूरी दुनिया को हरा सकता है। इसीलिए पूरी दुनिया में सिग्मा मेल को सबसे समझदार इंसान कहा जाता है। और मैं ही हूं नास्ट्रेदमस वाला शायर सेलिन, यानी दुनिया का मुक्तिदाता, तारनहार, फकीर इत्यादि, जिसके ऊपर नास्ट्रेदमस जी ने और दुनिया भर के महान महान लोगों ने भविष्यवाणी करी हुई है। जैसे कि सूरदास जी, रविदास जी, विवेकानंद जी, जय गुरुदेव कीरो इत्यादि। यानी मैं ही वो हूँ जो सतयुग लाएगा और भारत को अखंड भारत बनाएगा और जो पूरी दुनिया की आध्यात्मिक भूख को मिटाएगा। यानी जो मुक्तिदाता पूरी दुनिया को जीते जी मोक्ष व मुक्ति पाने का ब्रह्म ज्ञान देगा, जिससे पूरी दुनिया के लोग और इनकी आने वाली पीढ़ी के लोग भगवान के परम धाम यानी स्वर्गलोक, गोलोक, कृष्ण लोक, ब्रह्मलोक, सतलोक इत्यादि लोग जा सके। यानी मैं ही भारत को विश्व गुरु बनाऊंगा। और जब भारत विश्व गुरु बनेगा तो भारत ऑटोमेटिकली अखंड भारत भी बन ही जाएगा। यानी अखंड भारत मैं ही अपने खोजे हुए जीते जी मोक्ष व मुक्ति के पाने वाले ब्रह्म ज्ञान से बनाऊंगा। यानी मैं ही दुनिया में सभी भगवान के भक्तों को भव सागर से पार लेकर जाऊंगा। और आपको इतना तो पता ही होगा कि जो भव सागर से पार जाता है सिर्फ उसको ही भगवान का परम धाम मिलता है। मेरा नाम हर्ष है और मैं सभी हंसों को भगवान के धाम लेकर जाऊंगा, क्योंकि मैंने परमहंस पद प्राप्त कर लिया है। यानी अपनी आत्मा को परमात्मा में हर पल के लिए विलीन कर लिया है। यानी मैंने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है। और आपको इतना तो पता ही होगा, आध्यात्मिक जीवन का अंतिम लक्ष्य सिर्फ आत्मज्ञान होना होता है। सारे वेद उपनिषद भी पढ़ लो, अगर आत्मज्ञान न हो तो सब बेकार है। आत्मज्ञान को सभी धर्मों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, शिवोहम, आत्मा साक्षात्कार, निर्वाण, पूर्ण कृष्ण भावनामृत, अनलाइटमेंट इत्यादि। अगर आपको सनातन धर्म के बारे में पता हो तो ब्राह्मण सिर्फ उसको कहते हैं जिसके पास ब्रह्म का ज्ञान हो, और मेरे पास ब्रह्म ज्ञान है। इस तरीके से मैं ब्रह्म ज्ञानी हुआ, यानी ब्राह्मण हूँ। मुझे आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान कई सालों की मौन वाली कड़ी तपस्या के बाद और गुरु कृपा और भगवत कृपा से यानी भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है, जिस ब्रह्म ज्ञान को पाकर माया को समझ पाया हूँ। और आप सबको अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात यानी ब्रह्म ज्ञान की बात शॉर्ट में बता देता हूँ कि माया को समझकर ही भगवान को पाया जा सकता है।
न कि माया को जीतकर। समझें कि नहीं, आज की वीडियो में क्या बताने वाला हूँ, ये सब बातें सिर्फ उन्हीं व्यूवर्स को पता होगी जिन्होंने इस प्लेलिस्ट को शुरू से देखा और समझा है। यानी कोई भी वीडियो की एक भी लाइन को स्किप न किया हो। सिर्फ उनको ही मेरा कोडिंग भाषा में दिया हुआ ब्रह्म ज्ञान मिल पाएगा, बाकियों को नहीं। और इन्हीं लोगों को मेरी कोडिंग भाषा में बातें समझ आ पाएगी। इसीलिए मैं अपनी हर वीडियो में बार बार कहता हूँ, प्लेलिस्ट को शुरू से देखो, जैसे ये वीडियो भी एक प्लेलिस्ट का ही हिस्सा है। और इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा, या फिर चैनल पर जाकर ये प्लेलिस्ट को देख लीजिए, जिस प्लेलिस्ट का नाम है मेरे द्वारा स्थापित नए सनातन गौ माता धर्म की सारी जानकारी जानिए। आज की वीडियो में भी फिर से आपको बहुत सारी ब्रह्म ज्ञान की बातें आपको बताने वाला हूँ, इसीलिए कृपया बिना स्किप के पूरी वीडियो को देखिए और समझिएगा। समझे कि नहीं? और जो नए व्यूअर नहीं समझे हैं तो समझ लीजिए। अगर आप चाहते हो कि आपको मेरा पूर्ण ब्रह्म ज्ञान मिल पाए और आपको ये भी साबित कर पाऊं कि मैं ही दुनिया का मुक्तिदाता हूं, जिसके बारे में दुनिया के सभी धर्मों में भविष्यवाणी करी हुई है कि एक मसीहा आएगा और पूरी दुनिया की आध्यात्मिक भूख को मिटाएगा, तो आपको बस इतना करना है, मेरे YouTube चैनल @godkabhak पर जाकर मेरी सभी वीडियोस को डेट वाइज बिना स्किप के न सिर्फ देखना है, बल्कि दिल लगाकर समझने की कोशिश भी करनी ही होगी। तभी आपको मेरा पूर्ण ब्रह्म ज्ञान मिल पाएगा और तभी आपको साबित हो पाएगा कि मैं ही दुनिया का मुक्तिदाता हूं। अगर आपको लगता है मैं व्यूज और पैसे कमाने के लिए ये सब बातें कर रहा हूं, तो इस सवाल का जवाब सिर्फ इतना होगा कि 800 करोड़ लोगों में से सिर्फ 80 लोग भी मेरी सारी वीडियोस देख लो, जैसे जैसे मैंने देखने और समझने के लिए कही हैं। तो 80 लोग सारी वीडियोस को देख और समझकर बाकी 799.99 करोड़ लोगों को फैसला सुना दे कि मैं दुनिया का मुक्तिदाता हूं या फिर नहीं। अब इससे आसान क्या तरीका हो सकता है, बताइए? आप दुनिया के किसी भी धर्म से क्यों ना हो, अपने धर्म के सिर्फ 80 लोगों को कहो कि मेरी सारी वीडियोस को बिना स्किप के देखकर समझ ले। अगर उनको लगे कि मैं उनके धर्म का मसीहा नहीं हूं, तो ऐलान कर दे। और याद रखना, ये 80 लोग जब ऐलान करे और बाद में मैं मसीहा साबित हो गया, तो फिर उस धर्म के लोगों को मसीहा को इग्नोर करने का महापाप लगेगा, यानी उस धर्म का त्याग मसीहा कर देगा। क्योंकि जो धर्म के लोग अपने मसीहा को न पहचान सके, फिर उस धर्म से मसीहा भी क्यों कोई रिश्ता रखे। मूर्खों, तुम गलती करो और सोचो मसीहा तुमको माफ कर देगा। इस बार ऐसा नहीं होगा। अगर पापी को पाप की सजा ना मिले तो वो पापी फिर मसीहा का अपमान भी कर सकता है। मेरा अभी बहुत लोग अपमान कर रहे हैं, इन सब के वंशजों को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। ये मेरा श्राप है। भगवान उन पापियों को माफ नहीं करेगा जो मुझे बिना जाने मेरा अपमान कर रहे हैं। उन सब लोगों की लाखों पुश्तें नर्क में सड़ती है। जो परिवार मसीहा यानी अवतार का अपमान करता है, जो भी धर्म के लोग अपने मसीहा को जितनी देर में पहचानेंगे, उनको उतना ही नुकसान तो झेलना ही पड़ेगा। ये बात आने वाले समय पर ही समझ आएगी। अभी किसी को समझ नहीं आएगा कि क्या नुकसान झेलना पड़ेगा। अपने अपने धर्म के मसीहा को न पहचाने का और कोई तरीका नहीं है जिससे मैं ये साबित कर सकूं कि मैं व्यूज और पैसे कमाने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के 800 करोड़ लोगों को भगवान के परम धाम जाने का ब्रह्म ज्ञान देना चाहता हूं। जो भी इंसान सिद्धार्थ से जब बुद्ध बनता है, उसके बाद उसका जीवन सिर्फ दूसरों को भी बुद्ध बनाने का ही होता है। इतनी बात सिर्फ उनको समझ आ सकती है जिनमें भगवान को पाने की रुचि यानी इंटरेस्ट हो। समझे कि नहीं? कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो सारी वीडियोस को देखने और समझने के बाद ये भी कह सकते हैं कि आपका ज़्यादातर कंटेंट सेम ही होता है, इत्यादि बातें। तो इन लोगों को सनातन धर्म के बारे में नहीं पता होगा। चलिए इन मूर्ख लोगों को थोड़ा ज्ञान दे देता हूँ। मैं ब्रह्मज्ञानी हूँ। ब्रह्मज्ञानी कभी झूठ नहीं बोलता है। श्रीमद् भगवत कथा 7 दिन सुनाई जाती हैं, और ये कथा मैंने हजारों लाखों करोड़ों बार सुनी और समझी है। टीवी पर, मोबाइल पर, बुक्स, ग्रंथ में इत्यादि तरीके से। तो मूर्ख लोगों को शायद ये ना पता हो कि ये 7 दिन जो श्रीमद् भगवत कथा सुनाई जाती हैं, वो सेम ही होती हैं। मगर हर बार सुनने पर कुछ न कुछ नया अनोखा ब्रह्म ज्ञान सुनने और समझने को मिलता है। और हर दिन कथा की शुरुआत और अंत में आरती गाई जाती है। क्या आपने कभी ऐसी कोई श्रीमद् भगवत कथा सुनी है जिसमें शुरू और अंत में आरती न होती हो? तो आरती क्यों होती है? शायद ये बात मूर्ख और अंधभक्त यानी शूद्र लोगों को न पता हो, क्योंकि कभी कोई ढोंगी गुरु ने ये बात न समझाई हो। तो चलिए आज ये ब्रह्म ज्ञान की बात मैं यानी मुक्तिदाता बता देता हूँ। ये आरती इसीलिए होती है कि कौन कौन सच्चे भक्त हैं जो आरती से पहले आ चुके हैं, और कौन कौन चालाक यानी मूर्ख भक्त लोग आरती के बाद आए हैं।
क्योंकि जो आरती से पहले नहीं आता है, उस इंसान को कभी भगवान की कथा का फायदा नहीं मिल सकता है। क्योंकि जो इंसान भगवान से चालाकी यानी चतुराई करके आरती को स्किप कर देते हैं, लाइव या फिर मोबाइल पर या टीवी पर, फिर उस इंसान की कथा पूर्ण नहीं मानी जाती है, जिस वजह से कथा का कोई फल नहीं मिलता है। अगर कथा से 1 मिनट भी ध्यान भटक जाए, तो उस कथा का कोई फल नहीं मिलता है। क्योंकि जो भगवान को चालाकी दिखाने की कोशिश करता है, उसको फिर कथा से कोई फायदा नहीं मिलता है। क्योंकि भगवान सिर्फ ईमानदार और साफ दिल वाले लोगों को ही मिलते हैं, चालाक यानी चतुर लोगों को नहीं मिलते हैं। आजकल ऐसे ऐसे मूर्ख इस धरती पर पैदा हो गए हैं, जो भगवान को भी अपने अनुसार उल्लू बनाने की कोशिश करते हैं। मतलब मंदिर में भक्त बनते हैं, और संसार में शराबी, गुंडे, 2 कौड़ी के नेता और 2 कौड़ी के अफसर के तलवे चाटते फिरते हैं। मेरी ब्रह्मज्ञानी की ये बात याद रखना। अगर आप किसी भी पापी से कोई भी रिश्ता रखते हो, या उसका सम्मान करते हो, तो आपको भगवान कभी नहीं मिलेंगे। पापी लोग कौन है? जानिए, जैसे कि सारे चोर, आतंकवादी नेता, भ्रष्टाचारी ऑफिसर्स, सारी बिकाऊ मीडिया, सारे शराबी, सारे सिगरेट, तंबाकू जैसे नशे करने वाले लोग, झूठ बोलने वाले लोग, वेस्टर्न लाइफस्टाइल जीने वाले लोग, इत्यादि लोग। और पापी इंसान से रिश्ता रखने वाले लोग भी उतने ही पापी होते हैं जितना पापी दुर्योधन था और उसकी सेना। बेशक वो सूर्यपुत्र हो, या फिर गंगा पुत्र, या फिर कोई धर्मगुरु। ये सब पापी थे क्योंकि पापी का साथ दिया था। इसलिए भगवान ने खुद इन पापियों को मौत दी। जो हर रोज 8 पहर में से 1 पहर यानी 3 घंटे भगवान को न देता हो, हर वो इंसान पापी है। जो इंसान राक्षस को मुंह पर राक्षस न बोल सके, वो भी पापी है। ऐसे इंसान पापी होकर नकली भक्ति करने का ड्रामा करते हैं, जिससे धर्म की हानि होती है। यानी धर्म के ऊंचे पदों पर राक्षस लोगों का राज हो जाता है। क्योंकि जब जननी भक्त, सुरमा या दाता पुत्र पुत्री को जन्म नहीं देती है, तो उसके इस पाप की वजह से धर्म का नाश होता है। जननी जने तो भक्त जन कह, दाता कह सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गवाए नूर। अगर कोई माँ ने किसी बच्चे को जन्म देना है, तो वो भक्त, सुरमा या दाता पुत्र को जन्म दे। अगर वो इन तीनों श्रेणियों जैसे पुत्रों को जन्म नहीं देने जा रही है, तो उसे बांझ ही रहना चाहिए, उसे बच्चा पैदा ही नहीं करना चाहिए। आज दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं। इन 800 करोड़ लोगों को मेरे यानी ब्रह्मज्ञानी के आशीर्वाद से 800 करोड़ बारी दोबारा जन्म क्यों न मिल जाए, तब भी ये लोग भगवान को नहीं पा सकते हैं। अगर ये लोग सच नहीं बोल सकते हैं, तो जैसे कि जो लोग चोर और करप्ट यानी भ्रष्टाचारी नेताओं को करप्ट और चोर नेता मुंह पर सबके सामने न बोल सके, या फिर झूठी तारीफ करे, उसको कभी भगवान नहीं मिल सकते हैं। बेशक कितने ही जन्म में कितने सालों की ही भक्ति क्यों ना कर ले। आप चाहो तो खुद टेस्ट कर लो। आज दुनिया में 800 करोड़ लोगों से पूछ लो, कौन है जो इंसान दुनिया के सभी चोर नेताओं को ओपनली चोर बोल सकता है? जो इंसान किसी भी पापी, नशेड़ी से कोई रिश्ता नहीं रखता हो। आपको तब खुद पता चल जाएगा 800 करोड़ लोगों में से कोई एक इंसान भी नहीं होगा। इसीलिए 800 करोड़ लोगों में से मेरे अलावा कोई भी इंसान नहीं होगा जिसने जीते जी मोक्ष व मुक्ति पाली होगी। जीते जी मोक्ष व मुक्ति सिर्फ वही पा सकता है जिसने भगवान को पा लिया हो। समझे कि नहीं? आज तो भारत में ऐसा कोई राज्य नहीं होगा, यहाँ तक कि कोई धार्मिक स्थल भी नहीं होगा, जहाँ चोर और करप्ट नेताओं की खातिरदारी करने के लिए भगवान की कथा को न रोका जाता हो। शायद भारत में अब कोई शूरवीर नहीं बचा है जो ये भारत के लोगों को सिखा सके कि भगवान की कथा कभी किसी और भगवान या राजा के आगमन पर भी नहीं रुकती हैं। तो फिर इन 2 कौड़ी के नेताओं और ढोंगी बाबाओं के आने पर कथा क्यों रोकी जाती हैं? ये ढोंगी गुरु लोग एक दूसरे का प्रमोशन करते हैं, और इन ढोंगी गुरुओं को चोर नेता का सपोर्ट होता है। मुझे तो ऐसा लगता है चोर नेता अपने ढोंगी लोगों को गुरु की पदवी दिलवा देते हैं। जो चोर नेता दुश्मनों का नौकर होता है, जो देश को और धर्म को बर्बाद करना चाहते हैं। वैसे ये बात पता तो पूरे भारत को है, मगर सबको अपने भौतिक शरीर से प्यार है, अपनी आत्मा से किसी को प्यार नहीं है। इसीलिए भगवान की कथा के अपमान को होता देखकर भी कोई आवाज नहीं निकलती है। कोई नहीं, भगवान भी तुमको नरक में सड़ता देखकर आंख और कान बंद कर लेगा। जैसे तुम कायर लोग कथा का अपमान या फिर इंसानियत का अपमान होता देखकर भी आंख और कान बंद कर लेते हो। जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। इसको ही कर्मा कहते हैं। देखिए, ये ढोंगी गुरु कथाओं में चोर नेताओं के सम्मान के लिए तो कथा रोकते ही रहेंगे। अगर आप भगवान की कथा का अपमान नहीं देख सकते हो, तो अपने गुरु और गुरु भक्तों को साफ साफ कह देना। जिस भी कथा को चोर नेताओं के लिए रोका जाएगा, तो उस कथावाचक और उस ढोंगी गुरु के पास वो शुद्ध भक्त फिर दोबारा कभी नहीं जाएगा। ये देश को लूटने वाले चोर नेता नई नई पार्टी बनाकर देश को लूटते हैं।
जो चोर नेता कल दूसरी पार्टी में था कल को नई पार्टी में चला जाता है, क्योंकि सारी पार्टी चोर ही होती है। इन चोर नेताओं को गरीबों की सेवा करने के लिए चुना जाता है, और गुंडागर्दी करने वाले लोग नेता बनेंगे तो देश और धर्म तो खत्म होगा ही। कोई छोटा चोर और बड़ा चोर नहीं होता, चोर हमेशा बड़ी चोरी के इंतजार में रहता है। अगर भारत को विश्व गुरु बनाना है तो इन 2 कोड़ी के चोर नेताओं और ऑफिसर्स को इनकी औकात दिखानी होगी। उससे पहले भारत विश्व गुरु नहीं बन सकता है, समझे कि नहीं? अगर आप भक्त होकर किसी भी 2 कोड़ी के चोर नेता की गुलामी करते हो तो मेरी बात साफ साफ समझ लीजिए, आपको भगवान कभी नहीं मिल सकते हैं। आप अपने धर्म के ग्रंथों में देख लो, जिसने भी भगवान को पाया हो, क्या उसने कभी किसी 2 कोड़ी के नेता या ऑफिसर्स जैसे इंसान को अपने भगवान से ज्यादा सम्मान दिया है या फिर नहीं? आने वाली पीढ़ी यानी नेक्स्ट जनरेशन कथाओं में भगवान की तारीफ के साथ साथ चोर और करप्ट नेताओं का गुणगान सुनेगी, जैसे आजकल ढोंगी गुरु करते हैं। अभी सिर्फ 70% ढोंगी गुरु करते हैं, आगे चलकर 100% ढोंगी गुरु सिर्फ 2 कौड़ी के नेताओं की कथा सुनाया करेंगे। और वो दिन दूर नहीं जब चोर और करप्ट नेताओं के मंदिर और कथा हुई करेंगी, क्योंकि जिनके पूर्वज काय हो उनके वंशज शूरवीर कैसे पैदा हो सकते हैं। यानी जो पूर्वज आज कथाओं का अपमान देखकर चुप रहते हैं, इनके वंशज क्या खाक आवाज उठाएंगे जब 2 कौड़ी के चोर नेताओं के मंदिर बनेंगे। भगवान का सच्चा भक्त कभी 2 कौड़ी की सोच रखने वाले इंसान यानी पापी इंसान से कभी कोई रिश्ता नहीं रखता है, क्योंकि 2 कौड़ी के लोग सिर्फ 2 कौड़ी के लोगों से ही रिश्ता रखते हैं। यानी ये पापी लोग भगवान को खुद तो पा नहीं सकते हैं और न ही दूसरों को भगवान के रास्ते पर चलने देते हैं। समझे कि नहीं कि मेरा कंटेंट थोड़ा बहुत सेम क्यों होता है, और जो भी मेरे ब्रह्म ज्ञान को स्किप करेगा उसको मेरा क्या कभी किसी भी कथा से पूर्ण ज्ञान नहीं मिल सकता है। जब तक कोई शुद्ध भक्त शुरू से अंत तक बिना किसी स्वार्थ के और साफ मन से सुनकर और समझकर अपनी जिंदगी में अमल करने की कोशिश न करे, ये बात आपको कोई नकली गुरु यानी पाखंडी गुरु नहीं बताएगा, क्योंकि जो पाखंडी गुरु खुद ही भगवान को नहीं पा पाया है, वो आपको क्या भगवान को पाना सिखा पाएगा। चलिए कुछ फर्जी गुरुओं को एक्सपोज करता हूँ। उन गुरुओं को आप सब जानते होंगे, वो कहते हैं माताएं यानी सभी फीमेल कथाओं में सोने के लिए आती हैं, क्योंकि घर पर बहू और घर वाले सोने नहीं देते हैं। फर्जी गुरु इतनी मूर्ख भरी बात सबके सामने कैसे कर लेते हैं, वो भी टीवी पर यानी इंटरनेशनल लेवल पर। और मैंने महिलाओं के अपमान पर आज तक उस फर्जी गुरु को कभी किसी सच्चे गुरु द्वारा समझाते हुए नहीं सुना है, और 800 करोड़ लोगों में से किसी ने भी नहीं सुना होगा। क्या 800 करोड़ लोगों ने कभी यानी 24 अक्टूबर 2022 यानी दिवाली से पहले उस फर्जी गुरु के द्वारा ये कहते सुना है कि मेल यानी आदमी लोग कथाओं में सिर्फ सोने आते हैं? क्योंकि इन ढोंगी गुरुओं को पता है मेल लोगों को बोला तो गद्दी से उतार देंगे, इसीलिए सिर्फ महिलाओं का अपमान करते हैं। कथाओं में बहुत सारे भगवान और देवी देवता भी महिलाओं का रूप बनाकर आते होंगे, क्या उनका अपमान नहीं होता होगा? ऐसे फर्जी ढोंगी गुरुओं को कोई बताओ। कोई भी इंसान अपने घर के अलावा कहीं और सोने की सोचता भी नहीं है। असली में सोना तो बहुत दूर की बात है। अब आगे से यानी भविष्य में ऐसे फर्जी ढोंगी गुरु कभी महिलाओं को या पुरुष को भी ये न कह पाए कि आंखें बंद करके सो रहे हो क्या। तो आज आपको मैं ब्रह्म ज्ञान देता हूँ, जो ब्रह्म ज्ञान ढोंगी गुरु आपको कभी नहीं देंगे। ये फर्जी ढोंगी गुरु सत्संग प्रवचन सुनते वक्त आंखें बंद करके सुनने से मना क्यों करते हैं, पहले ये समझिए। देखिए, अगर आपने आंख बंद करके कथा सुन ली या फिर समझ ली, तो आप इन ढोंगी गुरुओं की गुलामी से आजाद हो जाओगे। वो कैसे, चलिए समझते हैं। देखिए, जब आप आंखें खोलकर कथा सुनते हो तो आपकी आंखें इधर उधर ध्यान भटकाती रहेगी, जिस वजह से आप कभी भगवान की कथा को सुन और समझ नहीं पाओगे। और जब कोई आंखें बंद करके कथा सुनते हैं तो वो कथा दिल और दिमाग में उतर जाती हैं। ये एक्सपेरिमेंट यानी ट्राई आप खुद अपने ऊपर करके देख लेना। 10 बारी आंख खोलकर कथा सुनना और 1 बार आंख बंद करके कथा सुनना, तो आपको सिर्फ उस कथा की ज्यादातर बातें ही याद रह पाएगी जो कथा या प्रवचन आपने आंख बंद करके सुनी और समझी होगी। आंखें खोलकर कथा कब सुननी चाहिए, ये सिर्फ मुझ जैसे असली सद्गुरु को ही पता होता है। देखिए, मैं एक ब्रह्मज्ञानी हूँ और मैंने भी कई सारी कथाएं शुरू में आंख बंद करके ही सुनी थी, तभी वो ज्ञान की बातें मेरे दिल और दिमाग तक उतर पाए और मैं ब्रह्मज्ञानी बन पाया। अगर आपको भी ब्रह्मज्ञानी बनना हो यानी भगवान को दिल और दिमाग से पाना हो, तो आपको भी यही तरीका अपनाना चाहिए। मैंने तो अपना अनमोल ब्रह्म ज्ञान आप लोगों को फ्री में बता दिया कि मैंने कैसे भगवान के ज्ञान को सुना और समझा। अगर आप चाहते हो आपको भी भगवान मिले,
तो आपको भी ये ही करना होगा, यानी आंख बंद करके भगवान की कथाओं को सुनना और समझना पड़ेगा। ये ब्रह्म ज्ञान की बात आपको मुझसे पहले कभी किसी फर्जी गुरु ने क्यों नहीं बताई? अगर बताई भी होगी तो सही से समझाई नहीं होगी जैसे मैंने समझाई है। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। यानी आपको ये बात भी समझ आ गई होगी कि वो ढोंगी गुरु क्यों नहीं चाहते हैं कि अगर आप आंख बंद करके प्रवचन सुन और समझ लोगे तो आप उन ढोंगी गुरुओं की गुलामी से आज़ाद होकर भगवान के सच्चे भक्त बन जाओगे। और इंदू कोडी के पापी नेता, करप्ट ऑफिसर्स और 99.99% बिकाऊ मीडिया जैसे घटिया संस्थाओं और लोगों के बुरे दिन जो आ जाएंगे, समझे कि नहीं? और जब पूरे भारत के लोग सत्संग आंख बंद करके सुनने और समझने लगेंगे तो सबको सनातन धर्म का असली ज्ञान हो जाएगा और उस दिन से सनातन धर्म का झंडा फिर पूरी दुनिया में छा जाएगा। अगर सब ब्रह्म ज्ञानी बन गए तो फिर भौतिकवादी दुनिया में नशा, शराब, सिगरेट, टबाकू, मीट, मॉल, मूवीज, टीवी, डेली सोप शोज, स्पोर्ट्स जैसी घटिया जगह पर कौन अपना टाइम वेस्ट करेगा, यानी अपने अनमोल मनुष्य जीवन को बर्बाद करेगा। कुछ समझ आ रहा है कि नहीं कि आंख होकर भी और दिमाग होकर भी जो धर्म के पथ पर न चले वो इंसान अंधा है, यानी मूर्ख एवं अंधभक्त यानी शूद्र हैं। और ऐसे अंधभक्त लोग हमेशा दुर्योधन की तरफ ही खड़े होते हैं। ऐसे अंधभक्त लोगों को खुद भगवान कृष्ण दुर्योधन को दे देते हैं, क्योंकि ऐसे अंधभक्त लोगों को भगवान कृष्ण, राम और धर्म की तरफ से लड़ने की अनुमति यानी परमिशन नहीं होती है। न ही ऐसे लोगों को राम की सेना में जुड़ने का मौका मिलता है और न ही भगवान कृष्ण की सेना में खड़े होने का मौका मिलता है, क्योंकि जो धर्म पथ पर नहीं चलते हैं उसको नरक जाना ही पड़ेगा। बेशक नकली भक्ति कितनी ही कर लो, लाखों करोड़ जन भी भगवान की भक्ति कर लो, अगर सच बोलकर और धर्म के पथ का सही रास्ता क्या होता है ये समझ नहीं आया तो आपको नरक ही मिलेगा। क्योंकि जो ये ही न समझ पाया हो कि धर्म क्या है तो उसको भगवान का धाम कैसे मिल सकता है। चलिए मैं शॉर्ट में बता देता हूँ धर्म क्या है। धर्म ये है कि तुम्हारी वजह से कभी एक चींटी को भी दर्द ना हो और जो प्रकृति की हर चीज से प्यार करता हो, बेशक वो राक्षस रावण या फिर दुर्योधन ही क्यों ना हो, उसमें भी अपने भगवान को देखना ही धर्म होता है। जो धर्म के रास्ते पर चलते हैं उसको पता रहता है, कोई उसको देखे या ना देखे, उसका भगवान उसको देख और सुन रहा है कि उसके मन में भगवान को पाने की कितनी इच्छा है और भगवान की कितनी कठोर परीक्षाओं को पार कर सकता है। ये भगवान को सब पता होता है। धर्म के पथ पर लाखों और अरबों पुण्य कर लो और अगर एक चींटी मार दो तो सारे कर्म यानी पुण्य बेकार हो जाएंगे। ये होता है धर्म का पथ। वैसे अगर मैं धर्म को समझाने लग जाऊं तो लाखों ग्रंथ लिखे जा सकते हैं। बस इतना समझ लो, अगर तुमको दुर्योधन और राम के रूप में रावण कौन है, इन दो कौड़ी के चोर नेता जैसे लोगों की पहचान करना नहीं आया तो तुमको कभी भगवान नहीं मिल सकते हैं। और ये पहचान करना कोई गुरु नहीं सिखा सकता है, ये सिर्फ भगवान ही सिखा सकता है। क्योंकि भगवान समय समय पर ज्ञान देते रहते हैं जिससे पहचान कर पाओ, और गुरु इसीलिए नहीं सिखा सकते क्योंकि गुरु भी नकली होते हैं। जिन्होंने खुद भगवान को ना पाया हो वो दूसरों को भगवान को पाना क्या खाक सिखाएंगे। पढ़ पढ़कर बोलने से भगवान नहीं पाए जा सकते हैं। भगवान सिर्फ अनुभवी गुरु के द्वारा ही पाए जा सकते हैं। जिस गुरु को भगवान मिल जाता है सिर्फ वो ही सद्गुरु जीते जी मोक्ष व मुक्ति दे सकता है और भगवान के धाम तक पहुंचा सकता है। यही कार्य मैं करता हूँ। फ्री में अपना खोजा हुआ जीते जी मोक्ष व मुक्ति पाने का ब्रह्म ज्ञान देता हूँ। समझे कि नहीं? यानी मैं सद्गुरु ही हूँ, जिस सद्गुरु के बारे में गीता में लिखा है, जो एक योगी सिर्फ कृष्ण को जान पाता है और कोई नहीं, वो योगी मैं ही हूँ। यानी मैंने कृष्ण को पा लिया है, यानी पूर्ण कृष्ण भावनामृत बन चुका हूँ। ये कैसे साबित होगा? चलिए साबित करता हूँ। देखिए, अगर मुझे भगवान आकर कहे कि मुझे भूल जा, यानी 33 करोड़ भगवानों को भूल जा, तो मैं कहूँगा ठीक है, मगर मेरी एक शर्त होगी कि मेरे अगले सभी जन्मों तक मेरी एक भी ऐसी सांस यानी ब्रेथ नहीं होनी चाहिए जिसमें 33 करोड़ भगवानों में से कोई ना कोई भगवान के मंत्र का जाप न चल रहा हो। मतलब जैसे अभी 33 करोड़ भगवानों के मंत्रों का जाप मेरी हर सांस में चलता रहता है। मैं एक बार को 33 करोड़ भगवान को पाने का सपना, उद्देश्य यानी गोल को त्याग सकता हूँ, मगर मैं 33 करोड़ भगवानों के मंत्रों के जाप को किसी भी पल यानी एक भी सांस में नहीं त्याग सकता हूँ। जैसे हनुमान जी की हर सांस में राम नाम का रस चलता रहता है, वैसा ही रस मुझे भी मिलता ही रहे, बेशक मुझे भगवान के धाम में, स्वर्ग इत्यादि लोक में वास न मिले। कुछ समझे कि नहीं? जो भक्त भगवान को छोड़ सके मगर 33 करोड़ भगवानों के मंत्रों का जाप करना ना भूल सके,
सिर्फ वही शुद्ध भक्त 33 करोड़ भगवानों की और गौ माता की कृपा का पात्र बन सकता है और भगवान के धाम और भगवान की कृपा को पा सकता है। आपको एक ज्ञान की बात और बता दूं, भगवान को चापलूसी और नकली भक्ति का ड्रामा करने वाले लोग पसंद नहीं होते हैं। भगवान तो खुद चेक करते हैं कि भक्त कितना कैड़ा यानी मजबूत है और भगवान को सिर्फ वो ही पा सकता है जो भक्ति करने के लिए भगवान को भी त्याग सके। आपको शायद मेरी इन बातों पर यकीन नहीं होगा, क्योंकि इस लेवल पर सिर्फ सिद्ध योगी लोग ही पहुंच पाते हैं जिन पर भगवान की कृपा होती है। ऐसा प्रेम सिर्फ एक मेरे जैसा ब्रह्मज्ञानी ही कर सकता है। जब तक धर्म का ज्ञान नहीं होगा तब तक कोई भगवान से सच्चा प्रेम कर ही नहीं सकता है। ऐसा ब्रह्म ज्ञान मैं अपनी हर वीडियो में देता हूँ। बस उस ब्रह्म ज्ञान को सिर्फ वही सच्चा भक्त डिकोड कर पाएगा जो सच में भगवान को पाना चाहता हो, यानी जिसने मेरी सारी वीडियोस को बिना स्किप के ध्यान से सुना और समझा होगा। समझे कि नहीं? और जैसा कि मैंने कहा था कि अब से मैं भगवान बुद्ध का अनोखा ज्ञान भी दूंगा, तो आज की वीडियो इसी प्लेलिस्ट की 3rd वीडियो है और इस वीडियो में भगवान बुद्ध के शिष्यों को कुछ अनोखा बुद्ध का ज्ञान देने वाला हूं जो शायद आज तक बुद्ध के शिष्यों को किसी ने नहीं दिया होगा, और ऐसा बुद्ध का ज्ञान आगे आने वाली 7 वीडियोस में दूंगा। ठीक है, मैं अपना ब्रह्म ज्ञान इसीलिए देता हूं जिससे दुनिया के 800 करोड़ लोग मेरे खोजे हुए ब्रह्म ज्ञान को समझकर जीते जी मोक्ष व मुक्ति पा सके, यानी अपने मनपसंद के भगवान के लोग जा सके। समझे कि नहीं? तो चलिए अब भगवान बुद्ध का कुछ अनोखा ज्ञान दे दूं। इस मुद्रा को भगवान बुद्ध धर्म में वितर्क मुद्रा और हिंदू धर्म में ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा भी कहते हैं। इन 5 उंगलियों का मतलब ये है कि इन 3 चीजों को छोड़कर शून्य हो जाओ जिससे भगवान को पालोगे। लिटिल फिंगर यानी इच्छाएं छोड़ो, रिंग फिंगर यानी रिश्तेदार छोड़ो, मिडिल फिंगर यानी संसार छोड़ो, 4th फिंगर आपकी आत्मा है, 5th फिंगर परमात्मा है, थंब अंगूठा। जब आप 3 चीजें छोड़कर अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाने की रोज कोशिश करोगे तो एक दिन जरूर आएगा जब आप शून्य हो जाओगे और आप परमात्मा से मिल पाओगे। अगर आपको मेरा ये अनोखा ब्रह्म ज्ञान पसंद आया हो तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो। मुझे उम्मीद है आपको मेरे द्वारा 1 मिनट में दिए हुए भगवान बुद्ध का डिकोडेड ब्रह्म ज्ञान को सुनकर अच्छा लगा होगा। ऐसा भगवान बुद्ध का ब्रह्म ज्ञान आज तक कभी किसी भी ढोंगी गुरु ने नहीं दिया होगा। इससे नास्त्रेदमस जी की वो भविष्यवाणी सच साबित हो गई कि दुनिया का मुक्तिदाता ऐसा ब्रह्म ज्ञान देगा जो दुनिया को कभी किसी ने न दिया हो। और ऐसा अनोखा ब्रह्म ज्ञान मैं अपनी हर वीडियो में देता आ रहा हूं और आगे भी अपना ब्रह्म ज्ञान देता रहूंगा जिसको सिर्फ शुद्ध भक्त ही समझ पाएगा। और ऐसा भगवान बुद्ध का अनोखा ज्ञान आगे भी देता रहूंगा। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि आपको आज मेरा ये 1 मिनट में भगवान बुद्ध का डिकोडेड ज्ञान पसंद ना आया हो, यानी समझ ना आया हो। इसीलिए जब आप आगे भविष्य में और भी वीडियोस को देखोगे और समझोगे तो एक ना एक दिन आप खुद कहने लग जाओगे कि मैं ही भगवान बुद्ध का अवतार हूं, क्योंकि भगवान बुद्ध ने भी मेरे बारे में यानी दुनिया के मुक्तिदाता के बारे में भविष्यवाणी करी हुई है कि एक ब्रह्मज्ञानी आएगा जिसके शिष्य पूरी दुनिया के 800 करोड़ लोग बनेंगे, क्योंकि दुनिया का मुक्तिदाता अच्छे और बुरे लोगों को भगवान के परम धाम जाने का रास्ता बताएगा। और मैंने भी ये ही कहा है, जब तक दुनिया के 800 करोड़ लोग मुझे दुनिया का मुक्तिदाता नहीं मान लेते हैं तब तक मैं अपने आप को दुनिया का मुक्तिदाता कहलाना पसंद नहीं करूंगा। अगर आपको ये नहीं पता है कि मैंने ये सब बातें कब बताई हैं, इसका अर्थ आप नए व्यूअर हो या फिर आपने मेरी सारी वीडियोस को बिना स्किप के पूरा नहीं देखा है, वरना आपको पता होता मैंने ऐसी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें कब यानी कौन सी वीडियो में डिटेल तरीके से बताई हैं। इसीलिए मैं अपनी हर वीडियो में बार बार कहता हूं कि मेरी वीडियोस को ध्यान से सुनिए और समझिए, तभी आप मेरे ब्रह्म ज्ञान को डिकोड कर पाओगे। समझे कि नहीं? चलिए अब आपको अपना थोड़ा बहुत ज्ञान और दे दूं। जैसे कि पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं कि मेरे नए सनातन शूरवीर धर्म को गौ माता का धर्म भी कहा जाएगा। सतयुग में केवल गौ माता की पूजा होती है, बाकी 33 करोड़ भगवानों की पूजा बाद में होती है। देखिए, सतयुग में न राम थे, न कृष्ण, न ही शिव और इत्यादि भगवान। सतयुग सिर्फ ब्राह्मण लोगों का होता है, यानी गौ माता का प्रचार प्रसार होता है। अगर आप चाहते हो मैं ये गौ माता को कटने से बचाने के लिए ऐप बनाऊं और गौ माता की सेवा कर पाऊं, तो सपोर्ट मी। इस ऐप में ये फीचर दे देंगे कि जो लोग गौ के नाम पर डोनेशन देते हैं वो सब लोग अपना रिकॉर्ड यहाँ अपलोड कर सकते हैं, जिससे लोगों को पता चले किस संस्था को कितना पैसा मिलता है और वो संस्था कहाँ पर कितना खर्चा करती है। वो संस्था गाय पर खर्चा करती है भी या फिर नहीं, कहीं पैसा लेकर भी गाय काटने के लिए बेच दी जाती हो।
और ये सारा पैसा आतंकवादी के पास तो नहीं जाता है, जो देश और धर्म को बर्बाद करना चाहते हैं। समझे कि नहीं? अभी हजारों करोड़ सरकार देती हैं। धार्मिक लोग भी 21,000 51,000 गाय को बचाने के लिए दान में पैसे देते हैं। मगर उन पैसों का उपयोग क्या हुआ, ये कोई नहीं बताता है, या कोई आम आदमी क्रॉस चेक नहीं करता है। ऐसा क्यों? जब काम धार्मिक यानी नेक हैं, तो छुपाना क्या? और भी बहुत सारे फीचर्स मेरी ऐप में दे देंगे, जैसे कि भारत में और दुनिया भर में कोई भी गौ माता भूखी न सो पाए, और हर गौ माता को पैदा होने से लेकर मरते दम तक उसको लाइव ऐप पर देख सके। ऐसे बहुत सारे फीचर्स ऐप में दे सकते हैं। अगर सब फीचर्स बताने लग जाऊंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि मैं क्यों सभी फीचर्स एक साथ नहीं बता पा रहा हूं। देखिए, आप नए व्यूवर्स हो या फिर पुराने व्यूवर्स, आप सबको इतनी बात तो पता चल ही चुकी होगी कि मैंने दिवाली 2022 से नया सनातन शूरवीर गौ माता धर्म स्थापित कर दिया है, और मैं पूरी दुनिया की गौ माता को बचाने के लिए एक ऐप बनाना चाहता हूं, जिसमें वो सब फीचर्स होंगे जो गौ माता को बचाने के लिए काम आ सकते हैं। जैसे कि अगर कोई गौ माता के पास खाने के या इलाज के लिए पैसे ना हो, तो वो सब जानकारी आप ऐप पर डिटेल में देख सकते हो। और वो गौ माता अभी किस लोकेशन पर हैं, ये भी लाइव देख सकते हो। इस ऐप में ऐसा फीचर भी होगा कि कोई भी किसी भी गौ माता के जन्म से लेकर गौ माता के अंतिम समय तक के सफर को लाइव ऐप पर देख सकता है। वो कैसे होगा, वो मैं अभी नहीं बता सकता हूँ, वरना मेरा सारा आइडिया चोर लोग कॉपी कर लेंगे, जो गौ माता के नाम पर काला धंधा करते हैं। अगर इन गोरख धंधा करने वालों को गौ माता की फिक्र होती, तो भारत देश में एक भी गौ माता की हत्या न होती, और न ही किसी गौ माता का हर रोज रेप होता। रेप कैसे होता है, अगर आपको नहीं पता है, मतलब आपने मेरी सारी वीडियोस को ध्यान से सुना और समझा नहीं है, या फिर मैंने वो वीडियो प्राइवेट कर दी हो, तो उस वीडियो को देखने के लिए आपको सारी वीडियोस को ध्यान से सुनना और समझना पड़ेगा। यानी जैसा जैसा मैंने करने को कहो, वैसे वैसे ही वीडियोस को देखोगे, तो आपको जरूर पता चलेगा कि गौ माता का हर रोज रेप कैसे होता है। चलिए अभी शॉर्ट में बता देता हूँ। देखिए, बिना गौ माता की मर्जी के, यानी बिना बैल के, गौ माता के अंदर स्पर्म डॉक्टर डाल देता है, और वैसे हम गौ माता कहते हैं। आपने कई सारी वीडियोस देखी होगी जिसको गौ माता का कृत्रिम गर्भाधान कहते हैं। क्या दुनिया के सभी इंसानी मर्द यानी मेल ये चाहते हैं आगे चलकर सभी लड़कियां बच्चे एक ही अमीर जैसे इलॉन मस्क जैसे इंसान के स्पर्म से आईवीएफ के जरिए लड़कियां बच्चे पैदा करे, और बाकी मेल लोगों को मार दिया जाए, या फिर पैदा ही नहीं होने दिया जाए? जब मेल ऐसा अपने साथ नहीं होने देते हैं, तो फिर गौ माता और बैल के साथ ये अन्याय क्यों? पैसा कमाने के लिए गौ माता के साथ रेप को न्याय यानी धर्म कहा जाता है क्या? और सबको पता है कि गौ माता और बैल तो सनातन धर्म में भगवान से भी बढ़कर पूजनीय हैं। फिर सब सनातनियों ने आंख बंद क्यों कर ली हैं? क्या तुम्हारे लिए पैसा और वेस्टर्न लाइफस्टाइल ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, या फिर अपना सनातन धर्म? पूरी दुनिया वेस्टर्न लाइफस्टाइल जी ही रही हैं। आज उनकी दुर्गति देख लो, उनके सारे कल्चर खत्म हो चुके हैं। अब सिर्फ पूरी दुनिया सनातन धर्म से उम्मीद रख रही है कि कोई उनको वेस्टर्न लाइफस्टाइल से आज़ादी दिलाए, क्योंकि आज सबको पता चल चुका है सुख सुविधा में वो खुशी नहीं मिलती है जो खुशी कल्चर यानी संस्कृति के रीति रिवाज और धर्म का पालन करने में मिलती हैं। ये सब बातें पता सबको हैं, मगर आंख कान और मुंह बंद करके बैठ गए हैं। बल्कि वेस्टर्न लाइफस्टाइल को फॉलो करने वाले लोग उल्टा चलकर सोचते हैं कि हम तो सीधा ही चल रहे हैं, और ये मूर्ख लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि धर्म ही उल्टा चलता है। बताओ, अब सनातन धर्म को ये संसारी लोग बताएंगे कि धर्म उल्टा चलता है? ऐसा ब्रह्म ज्ञान मैं अपनी हर वीडियो में देता रहता हूँ, और सिर्फ उसको ही मेरा पूर्ण ब्रह्म ज्ञान मिल पाएगा जो मेरी सारी वीडियोस को ध्यान से सुनेगा और समझेगा। जिसको भी जीते जी मोक्ष व मुक्ति पाने की इच्छा ना हो, वो मेरी सारी वीडियोस को बिना स्किप किए न भी देखें, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जो खुद नरक और 84 लाख योनियों में जाना चाहता हो, तो फिर उसको रोकने वाला मैं कौन होता हूँ? मैं तो कोशिश कर सकता हूँ समझाने की। नरक और 84 लाख योनियों में सिर्फ दुख होता है, और भगवान की सेवा और सिमरन करने से इस लोक में और आगे के लोकों में खुशियां ही खुशियां मिलती हैं। अब किसी को खुशी नहीं दुखों से प्यार हो, जैसे सुअर को सफाई से नहीं कीचड़ से प्यार होता है, तो फिर ऐसे इंसान को भगवान भी आकर ब्रह्म ज्ञान दे दे, तो भी वो इंसान गंदगी यानी नरक में ही जाना पसंद करेगा। समझे कि नहीं? और जिन लोगों को लगता है कि मैं व्यूज के लिए और सब्सक्राइबर्स के लिए बातें बना रहा हूँ,
उन सभी लोगों को सिर्फ इतना कह सकता हूँ, आप कृपया दोबारा इस चैनल पर मत आइएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे लोगों को ये नहीं पता होता है कि अगर पूरा ब्रह्मांड भी एक भगवान के भक्त को यानी मेरे जैसे सच्चे ब्राह्मण को दे दो, तब भी वो खुश नहीं होता है। एक ब्राह्मण और मेरे जैसा बुद्ध पुरुष सिर्फ तब खुश होता है जब उसको जिज्ञासु होकर भगवान के ज्ञान को सुनने वाला कोई मिल जाता है। क्योंकि एक भगवान के सच्चे भक्त के जीवन का सिर्फ इतना लक्ष्य होता है कि और भी लोग भगवान के भक्त बन सके, जिससे उनके जीवन में भी वो खुशियां आ पाए जो एक भगवान के सच्चे भक्त के जीवन में आती हैं। और वो सुख वैसे सुख नहीं होते जो संसार की नजरों में सुख हो, बल्कि सुख वो सुख होते हैं जो खुद भगवान अपने सच्चे शुद्ध भक्त को देते हैं, जिसका अनुभव सिर्फ मेरे जैसा शुद्ध भक्त ही कर सकता है और कोई नहीं। देखिए, आज मेरे पास खाने के भी पैसे नहीं हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं दुनिया में सनातन धर्म की स्थापना करूं और अपना खोजा हुआ मोक्ष व मुक्ति का ब्रह्म ज्ञान पूरी दुनिया को दूं, तो आप मुझे यूपीआई से सपोर्ट कर सकते हो। आपको मेरी यूपीआई आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मेरी मदद करने के बदले में मैं किसी को धन्यवाद तक भी नहीं बोलूंगा। ऐसा क्यों, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स को पढ़ने पर या फिर पुरानी वीडियोस को देखने पर पता चल ही जाएगा। अगर आप सभी सच्चे और अच्छे लोग चाहते हो कि मैं दुनिया का मुक्तिदाता पूरी दुनिया तक अपना ब्रह्म ज्ञान पहुंचा पाऊं, तो आप मुझे यूपीआई से सपोर्ट कर दीजिएगा। ये भी हो सकता है कि आप भी मेरी तरह गरीब यानी फकीर हो, जिसके पास रोटी खाने के भी पैसे भी ना हो, जिसको भगवान की भक्ति में डूबा रहना ही पसंद है, न कि भौतिक जिंदगी के लिए पैसे कमाने में। तो आप मेरी बिना पैसों के भी मदद कर सकते हो। वो सब तरीके जानने के लिए मैंने आई बटन पर एक वीडियो का लिंक दिया है, जिस वीडियो में मैंने बताया है आप पैसों के और बिना पैसों के यानी कैसे कैसे तरीकों से मुझे यानी दुनिया के मुक्तिदाता को सपोर्ट कर सकते हो। बेशक आप भारत से हो या फिर भारत के बाहर से हो, यानी आप नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल इंसान, दोनों तरह के लोगों को मौका दिया है दुनिया के मुक्तिदाता को सपोर्ट करने का। फिर बाद में दुनिया का कोई ये इंसान न कहे कि उसको दुनिया के मुक्तिदाता को सपोर्ट करने का मौका नहीं मिला था। अगर आज आप मुझे यानी दुनिया के मुक्तिदाता को सपोर्ट करोगे, तो आने वाली पीढ़ियां यानी नेक्स्ट जनरेशन भी आपको याद रखेंगी और आप पर गर्व करेगी कि आपने दुनिया के मुक्तिदाता को जरूरत के वक्त सपोर्ट करा था। तभी सतयुग यानी गोल्डन एज इरा आ पाया और अखंड भारत बन पाया। मेरे अलावा इस धरती पर कोई नहीं जो अखंड भारत बना सके, या फिर पूरी दुनिया में गोल्डन एज इरा कैसे लाया जा सकता है ये बता सके। और जो लोग आज दुनिया के मुक्तिदाता को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो इनके वंशज ही इन मूर्खों और अंधभक्तों को ही गालियां देंगे कि दुनिया के मुक्तिदाता की जरूरत के वक्त मदद क्यों नहीं करी थी, जब उनके पास रोटी खाने के भी पैसे नहीं थे। अगर आप मदद कर देते, तो उनको यानी दुनिया के मुक्तिदाता को दुनिया के अमीर राक्षसों के सामने खुलकर आने की जरूरत ना पड़ती, जिससे उनको जान का खतरा नहीं बनता और वो आराम से पूरी दुनिया में अपना ब्रह्म ज्ञान पहुंचा पाते। इसीलिए अब आज की पीढ़ी के लोग सोच और समझ लो कि तुम्हारी नेक्स्ट जनरेशन यानी वंशज तुमको कैसे याद रखेगी और पूरी दुनिया याद रखेगी सिर्फ उन परिवारों को जिन्होंने दुनिया के मुक्तिदाता की मदद करी होगी। और आज पहली बार अपनी वीडियो में बता रहा हूं कि मेरा एक ई कॉमर्स स्टोर भी है और मैं अपने 33 करोड़ भगवानों की कसम खाकर सच बता रहा हूं कि उसमें आज तक कोई सेल नहीं हुई है। अगर आप उस ई कॉमर्स स्टोर से कुछ बाय भी कर लोगे, तो भी मेरी मदद हो जाएंगी। या फिर आप मेरे अमेज़ॉन अफिलिएट लिंक से अमेज़ॉन साइट पर जाकर 24 आवर में कुछ भी बाय कर लोगे, तो भी मुझे कुछ कमीशन मिल जाएगी। दोनों लिंक आपको इस लिंक पर मिल जाएंगे। लिंक URL और URL जैसे नेशनल ई कॉमर्स स्टोर, इंटरनेशनल ई कॉमर्स स्टोर, अमेज़ॉन अफिलिएट लिंक। मेरे पास कहने और बताने को तो वैसे बहुत सारी बातें हैं, बाकी ब्रह्म ज्ञान की बातें आगे आने वाली वीडियोस में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मुझे पता है इस बोरिंग वीडियो को और पुरानी सभी बोरिंग वीडियोस को किसी भी इंसान ने बिना स्किप के पूरा नहीं देखा होगा, क्योंकि सभी वीडियोस का एवरेज टाइम 20% भी नहीं आता है। मैं इतनी लंबी वीडियोस को बनाने और एडिट करने में महीनों लगा देता हूं, और लोगों के पास दुनिया के मुक्तिदाता से ब्रह्म ज्ञान लेने और समझने का वक्त भी नहीं है। आज तक 800 करोड़ लोगों में से एक भी इंसान ने मेरी मदद नहीं करी है, और मदद भी तो तभी करेगा जब पूरी वीडियोस को देखकर समझेगा कि मैं कौन हूं और कैसा ब्रह्म ज्ञान देता हूं। इसीलिए मैंने कहा कि अगर कोई इंसान मेरी सारी वीडियोस बिना स्किप के देख और समझ लेता, तो
मुझे जरूर सपोर्ट करता। कोई नहीं, वक्त आने पर पूरी दुनिया को अपने आप मेरे बारे में, यानी दुनिया के मुक्तिदाता के बारे में और मेरे इस नए सनातन धर्म के बारे में पता चल ही जाएगा। चलिए अब इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। मेरे साथ बोलिए, ओम शांति शांति शांति। अगर आप सनातनी हो तो मैंने ओम और ओम शांति 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 मंत्र के अर्थ को खोजा है, यानी डिकोड किया है। और अगर आप भी इन मंत्रों का अर्थ मुझसे जानना चाहते हो तो उस वीडियो का लिंक भी मैं आई बटन पर दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। वैसे मैं तो बहुत सारे मंत्रों को डिकोड करता हूँ, आपने मेरी सारी वीडियोस को देखा होगा तो आपको उन सब मंत्रों के बारे में जरूर पता होगा। और अगर आपने मेरी सारी वीडियोस देख ली हैं और आपने मेरे सारे प्रूफ वाली वीडियोस भी देख ली हैं, जिन प्रूफ वाली वीडियोस में मैंने साबित किया है कि मैं ही वो दुनिया का मुक्तिदाता हूँ जिसके बारे में सभी धर्मों में भविष्यवाणी करी हुई है, मैंने 800 करोड़ लोगों को साबित करने के लिए भी एक लॉन्ग प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखी है तो आप उस प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो। और कृपया मुझे सपोर्ट करना मत भूलना, चाहे यूपीआई से करो या फिर इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करो, समझे कि नहीं। और अगर आप मेरे साथ चैट करना चाहते हो या मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो आप मेरे साथ और मेरे सभी सब्सक्राइबर्स के साथ टेलीग्राम ग्रुप में चैट कर सकते हो। आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बाकी सभी लिंक्स के साथ, समझें कि नहीं। और आप मेरे सभी फ्री चैनल्स भी फॉलो कर लीजिएगा जिससे सभी लेटेस्ट जानकारी आप सब लोगों तक तुरंत पहुंचा पाऊं। इतना सब कुछ करने के बाद भी मेरे पास खाने के पैसे नहीं है। एक ब्रह्म ज्ञानी कभी झूठ नहीं बोलता है और पैसों के लिए तो कभी नहीं, समझे कि नहीं। और मेरे ई कॉमर्स स्टोर पर हर तरह का सामान मिलता है, कृपया एक बारी स्टोर देख लीजिएगा, आपको पसंद जरूर आएगा। स्टोर का नाम है वोकल फॉर लोकल। मुझे पूरी उम्मीद है आप एक बार स्टोर से कुछ ना कुछ बाई जरूर करोगे। और अब इस वीडियो को यही विराम देते समय आप भी मेरे साथ ओम शांति 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 मंत्र को बोलिए। तैयार हो मंत्र बोलने के लिए। अगर आपने मेरी उस वीडियो को देखा होगा जिसमें इस मंत्र को डिकोड किया है तो आप मेरे साथ इस मंत्र को जरूर बोलोगे। ओम शांति शांति शांति